दरिया, तुम ये काम कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? घर वालों को बताए बगैर तुम ये कदम कैसे उठा सकती हो? शादी कर ली तुमने, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी, बहुत छोटी हो। आप मेरी बात सुनेंगी या फिर चली जाऊँ मैं? तो अब तुम अपनी बात को डिफेंड करोगी, ऐसा है? आपने भी तो अपनी मोहब्बत को डिफेंड किया था। अगर मैंने कर लिया तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया, बताइए मुझे। मैंने शादी छुपकर नहीं की थी। अगर आप लोगों ने मेरे जज्बात को समझा होता तो मुझे आज ये काम नहीं करना पड़ता। मैं इंतजार करती, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती, उसके बाद शादी के बारे में सोचती। लेकिन आप सब लोगों ने क्या किया? आप सबने मिलकर मुस्तफा की मुखालफत की। हाँ, तो तुमने सोचा कि सबकी मुखालफत करके मैं छुपकर मुस्तफा से शादी कर लेती हूँ। क्या एक बार भी तुमने अपने खानदान वालों का सोचा? अम्मी का, बाबा का, अपनी बहनों का सोचा तुमने? हम सबका रिएक्शन क्या होगा, क्या ये सोचा? अम्मी मजीद बीमार हो सकती थी, बाबा को दिल का दौरा पड़ सकता था। आपकी शादी तो उनकी मर्जी से हुई है, उसके बाद कौन सा सुकून मिला है उनको? उनकी परेशानियाँ तो ऑलरेडी है, अब आप मुझे इल्जाम दे रही हैं। लेकिन मेरी शादी उन सबकी रजा से हुई थी। मेरी शादी में जो भी इश्यूज है वो सब मेरे अकेले की वजह से नहीं है, बाकी सब भी उसके जिम्मेदार है। आखिर को हम एक फैमिली है, गलतियाँ हो जाती हैं, मगर हर दफा यही होता है, हर गलती का इल्जाम सब लोग मिलकर मुझे ही देते हैं। कभी बैठकर अपनी गलतियों का भी हिसाब क्या करो तुम लोग? कोई गलती नहीं की है मैंने, जिससे प्यार किया है उसी से शादी की है। मेरी शादी में सबकी रजा शामिल थी, अम्मी की, बाबा की, सबकी। तुम्हारी उम्र ही कितनी है दरिया? शादी की जिम्मेदारियों को संभालने की तुम्हारी उम्र नहीं है, खुदा के लिए। क्या हो गया मेरी उम्र को बताइए? मैं आपकी तरह इतनी बेवकूफ नहीं कि अपनी जिंदगी घर के अंदर ही गुजार दूं। मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है। मुस्तफा के साथ मुआहिदा किया कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती हम साथ में नहीं रह सकते। बिल्कुल, तुम वाकई मुझे नहीं समझती। तुम अंधी हो चुकी हो दरिया, अपने अल्फाज पर तुम बाद में पछताओगी। असल में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा आपा। जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई है, शादी आपकी नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मैं आप नहीं हूँ, उरूज भी नहीं हूँ मैं, और ना ही मुझे बनना है। मानती हूँ कि आप मेरी बहन है, लेकिन मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। और आप मेरी एक बात सुन ले, मुझे मुस्तफा से बेहद मोहब्बत है, कोई नहीं समझता मुझे। आज के बाद से मैं जो कुछ करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी, मुझे जो पसंद होगा वही करूँगी मैं। तुम्हारी पसंद वाकई में कल को अपना सर पत्थरों पे मारोगी, मगर इतनी देर हो चुकी होगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कल को अपनी गोद में अपना बच्चा लेकर मेरे दरवाजे पर हरगिज मत आना। उस वक्त मैं तुमसे कहूंगी कि ये मेरा मसला नहीं है। नहीं आऊंगी मैं, चाहे भूख से मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन आपके दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ कहो सरदार। तुर्काना आपा, क्या आपसे मिल सकता हूँ? इजमीर में हूँ, क्यों फोन किया है? तुम ठीक हो ना? ठीक, दरअसल मुझे एक जरूरी काम था आपसे, अगर आप मिल सकती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, फिर मेरी बस आ जाएगी। ठीक है, मैं टर्मिनल पहुँच जाऊँगा, वहीं मुलाकात होती है। चलें, मिलते हैं फिर। ठीक है। ठीक।